हेलो गाइस। पिछली वीडियो में कुछ इशू आ गया था जिसके कारण वो स्टॉप कर दी गई। तो इस वीडियो में हम पिछली वीडियो में जो है हमने बात करी थी हावर्ड गार्डन के, तो उसमें 7 आपको बता दिए थे मैंने, जिसमें आपको मैंने 7 लास्ट वाला बताया था इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस मैंने बताई थी, जो कि दूसरों की इच्छाओं के बारे में, दूसरों के भावों को समझ पाते हैं, फीलिंग्स को समझ पाते हैं। अब 8वां वाला जो है इंट्रापर्सनल। ठीक है, इंट्रापर्सनल आपने बिल्कुल याद रखना है। इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बहुत ज़्यादा अंतर है। इंटरपर्सनल में जो व्यक्ति दूसरों की फीलिंग समझ पाता है, लाइक ए साइकोलॉजिस्ट। और जो 8th वाला है इंट्रापर्सनल, इसमें जो इंसान है वो खुद की इच्छाओं के बारे में समझ पाता है कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ और क्या करना चाहता हूँ, खुद के बारे में सोचता है। तो वो इंट्रापर्सनल हो गई। तो ये हावर्ड गार्डन की जो है 8 तरह की जो इंटेलिजेंस थी, ये वो है। ठीक है, इसके बाद जो है एक और थ्योरी रह गई थी, जो कि थ्योरी है फ्लूइड एंड क्रिस्टल इंटेलिजेंस। ठीक है, फ्लूइड एंड क्रिस्टल यानी फ्लूइड यानी तरल और क्रिस्टल यानी ठोस। ठीक है, तो ये दी थी कैटल के द्वारा ये प्रोपाउंड की गई है। ठीक है, प्रतिपादित की गई है ये थ्योरी, बिल्कुल याद रखना है अपने नाम इसका। तो तरल में वो मानते थे कि ये वंश से मिलती है जो हमें इंटेलिजेंस है, और क्रिस्टल में ठोस यानी जो कि इंसान क्या करता है, अर्जित करता है उसे, पर्यावरण से क्या करता है, उसको जो है समायोजन करता है, एडजस्टमेंट करता है, सब चीज़ों को वो सीखता है। ठीक है, तो ये इस तरह की थ्योरी थी। इसके बाद हम बात करने लगे थे एचपी टेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनके बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आ चुका है 2021 में क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन आए थे। पहला आया था स्पीयरमैन का जो द्विकारक सिद्धांत थे, 2 कारक सिद्धांत जो उसने दिए थे वो कौन कौन से थे, उसमें क्या 2 कारक जो दिए थे वो कौन कौन से थे। तो फर्स्ट इनमें ऑप्शन दिया गया है सामान्य व विशिष्ट, यानी कि सामान्य एंड विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक। तो दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया तार्किक और वाचिक, अंतर और अंतर्वैयक्तिक, या विषय वस्तु और उत्पाद। तो आपको पता है स्पेयरमैन में 2 कारक जो दिए थे, एक तो दिया था एस फैक्टर, एक दिया था जी फैक्टर। ये 2 कारक उसने दिए थे जो कि सामान्य और विशिष्ट है। ठीक है, अगर आप वीडियो पिछली वाली पूरी देखेंगे तो आपको इंटेलिजेंस के जितने भी क्वेश्चन जो टैट में आते हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे इसमें से। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन आया था लास्ट में कि बुद्धि के जो सात प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत जो दिया था, 7 यानी कि समूह। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का जो सिद्धांत दिया था बुद्धि का, वो किसने दिया था। ठीक है, तो आपको पता है समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, थर्स्टन ने दिया था। जबकि ग्रुप कहते हैं इसे। ठीक है, ग्रुप फैक्टर। और एक दिया था मल्टीपल फैक्टर यानी कि बहुकारक। ठीक है, बहुकारक। और ये ग्रुप फैक्टर का आपने याद रखना है, बहुकारक दिया था थॉर्नडाइक ने। और जो ग्रुप फैक्टर है यानी कि 7 जिसमें प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई थी, वो बताई थी थर्स्टन ने बताई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था, थर्ड क्वेश्चन आया था, ये मैंने बताया था आपको हार्वर्ड गार्डन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, उसमें से क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो थर्ड इसमें यही आया है कि जो गार्डनर के अनुसार बुद्धि डैश आयामी है। कितने आयामी है, एक ऑप्शन दिया है एक, दूसरा दिया है द्वि, तीसरा दिया है त्रि, और फोर्थ दिया है बहु। तो आपको पता है कि गार्डनर ने 8 तरह की जो इंटेलिजेंस बताई थी, तो वो उसमें से क्या है, बहु। ठीक है, तो ये बहुआयामी है, जिसे अब बहुआयामी कहा जाता है, ये आपने बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन आया है, फोर्थ वाला 2021 में ही आया है, 4 क्वेश्चन आए हैं, देख लीजिए। तो गार्डनर के अनुसार जो है बुद्धि के कितने प्रकार जो उसने डिस्कस किए हैं, कितने किए हैं, 1 किया है, 3 किए हैं, 9 किए हैं, या 8 किए हैं। तो ऑप्शन है आपका 8 तरह के, देख लीजिए इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है,
तो ये आपके सारे ही कंप्लीट हो जाएंगे अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे। इसके साथ एक क्वेश्चन और आए थे, ये भी 2021 में शायद दिसंबर में आए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें यही आया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आया था एक और बुद्धि से रिलेटेड यानी इंटेलिजेंस से रिलेटेड आया था। बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है बुद्धि को? एक तो इन्होंने दिया हुआ है, एक इन्होंने दिया है ऑप्शन कि बहुत से बड़े तथ्यों की जानकारी होना, कि क्या हम उस इंसान को इंटेलिजेंस मान सकते हैं, इंटेलिजेंट मान सकते हैं जिसको बहुत सारे तथ्यों के बारे में जानकारी हो। ऐसा तो नहीं है कि दूसरे इंसान को अगर बहुत सारे तथ्यों की जानकारी नहीं है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने दिया कि स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल नहीं, स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त करना ही सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं होता है। उसके बाद ये कि वह सभी कारक जो व्यक्ति को अन्य लोगों से अलग करता है, ऐसा भी नहीं है। एक ही तरह की इंटेलिजेंस बहुत सारे अन्य लोगों में भी पाई जा सकती है। तो एक लास्ट वाला है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन बेसिक सी बात है, बिल्कुल अगर कोई इंटेलिजेंट इंसान है, इसमें इंटेलिजेंस पाई जाती है तो अमूर्त चिंतन तो वो डेफिनेटली करेगा। और अलग अलग तरह के अनुभवों को सीखने की योग्यता, बिल्कुल वो अलग अलग तरह की चीज़ें जो है सीखने में, जो इंटेलिजेंस में के अंदर यही आता है कि बहुत सारे हर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट कर पाता है वो, और अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए उत्साहित रहता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और था आया इसमें कि वह व्यक्ति जो बुद्धि पर शोध के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रख लीजिएगा। बुद्धि के शोध के लिए जो जाना जाता है, शोध के लिए जो जाना जाता है वो है टर्मन। वही टर्मन जिसने मल्टीप्लाई बाई 100 दिया था IQ और बुद्धि लब्धि में के सूत्र में, जो है फॉर्मूले में जो है मल्टीप्लाई 100 ऐड किया था जिसने। तो ये आपने याद रखना है कि बुद्धि के शोध के लिए किसे जाना जाता है? टर्मन को, ठीक है। और एक कारक सिद्धांत के लिए किसे जाना जाता है? विनय को। तो ये 2021 में ये 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद और भी आए हैं क्वेश्चन 2020 में, जो क्वेश्चन आए थे इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे। एक आया था, देखिए हार्वर्ड गार्डनर का तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल याद रखना है ये। हार्वर्ड गार्डनर पर द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत क्या है? कौन सा सिद्धांत दिया है हार्वर्ड गार्डनर ने? हार्वर्ड गार्डनर का कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत दिया हार्वर्ड गार्डनर ने? एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक, या फिर फोर्थ वाला बहुकारक? डेफिनेटली बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? बहुकारक नहीं, बहुबुद्धि सिद्धांत, बिल्कुल याद रखिएगा ये बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत जो आ जाता है वो थॉर्नडाइक ने दिया है, जिसने उसने अलग अलग बताया है कि बहुकारक सिद्धांत में क्या है। उसने कहा है कि एक इंसान के अंदर बहुत सारे कारक पाए जाते हैं, अलग अलग तरह के कारक पाए जाते हैं इंटेलिजेंस के। लेकिन हार्वर्ड गार्डनर ने तो कहा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत की हर एक इंसान में अलग अलग तरह की जो है इंटेलिजेंस जो है पाई जाती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखना है। तो एक और जो 2020 में आया था, स्पेयरमैन की बुद्धि परिभाषा में जी कारक क्या दर्शाता है? जो जी कारक है स्पेयरमैन का बुद्धि परिभाषा में, जी और एस जो कारक दिए थे, तो जी क्या दर्शाता है? कौन है जी फैक्टर? विशिष्ट कारक है, उदासीन कारक है, सामान्य कारक है, यथार्थ कारक है? तो बेसिक से जी क्या है? सामान्य कारक, सामान्य कारक, ठीक है। देखिए कितने सारे जो है इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें। तो ये हो गया। इसके बाद जो है और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्वेश्चन ये आया था कि बुद्धि आसपास समायोजन की योग्यता है, ये किसने कहा था? ठीक है, आसपास समायोजन एबिलिटी होती है समायोजन करने की। तो एबिलिटी मैंने बताया था, एबिलिटी अभी परिभाषा बताई थी ना कि क्या समायोजन करने की, एडजस्टमेंट करने की जो एबिलिटी होती है वो किसने कहा था? वो कहा था बिनेट ने। किसने कहा था? बिनेट ने कहा था कि हमें एबिलिटी होती है कि हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं हर चीज़ में। और जो अमूर्त चिंतन का कहा था वो कहा था टर्मन ने। बिल्कुल परिभाषाएं याद रखनी है, लास्ट वाली वीडियो